ठंड में आलू के पराठे खाने वाला ससुराल। सुबह के 7 बजे थे। आरोही के ससुराल वाले अभी तक अपने कमरे में आराम से रजाई लेकर सोए हुए थे और आरोही कड़ाके की ठंड में ठिठुरती हुई आलू छील रही होती है। ये सब लोग आराम से सोए हुए हैं और मैं यहाँ ठंड में कांपती हुई आलू छील रही हूँ, क्योंकि मेरी आलसी सासू माँ की डिमांड जो है कि सर्दियों में उन्हें आलू के पराठे खाने हैं। लेकिन इतना नहीं पता कि आलू के पराठे बनाने के चक्कर में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। ऊपर से कोई मदद भी नहीं करवाता और ये खाते भी कुंभकर्ण जैसे है। लगातार 2 घंटे मेहनत करके सबसे पहले आलू छीलकर वो उबालती है, फिर उन्हें मैश करके मसाला तैयार करती है, फिर आटा गूंथकर पराठे बनाने लगती है। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से पानी भी गर्म करूं तो कितना करूं। बार बार ये आटे में हाथ लगाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाय, कसम से आलू के पराठे ना हुए मेरे दुश्मन बन गए हैं ये। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, ये आलू के पराठे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाते हुए आरोही आलू के पराठे बेलकर तवे पर सेकती है और तब तक सभी घर वाले उठकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पराठे और सफेद मक्खन सब कुछ ले आ। हाँ बहू, फटाफट ले आ। सर्दियों में तो सुबह सुबह ही भूख बहुत ज्यादा लग जाती है। तभी आरोही भी रसोई से आवाज लगाकर कहती है, जी ला रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए सब। आरोही गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही लेकर रसोई से बाहर आती है और टेबल पर सबको खाना परोसती है। अरे यह क्या बहू, आलू के पराठे तो बना दिए, लेकिन चाय क्यों नहीं बनाई? अरे बहू, तूने पुदीने वाली चटनी नहीं बनाई? तुझे तो पता है ना मुझे नाश्ते में चटनी खाना कितना ज्यादा पसंद है। और आरोही, तुमने मेरे लिए वो आलू की भुजिया नहीं बनाई? मैंने रात को तो बोला था तुम्हें। अब घर में जितने आलू पड़े थे ना, मैंने वो सारे उबालकर आलू के पराठे बना दिए हैं। अब आप लोगों को पराठे भी ज्यादा चाहिए होते हैं और चाहिए भी 3 टाइम होते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आलू के पराठे का नाश्ता कर लेते हैं, फिर शाम को ऑफिस से आते हुए बाजार से ढेर सारे आलू खरीद कर ले आऊंगा। ऐसे ही सभी लोग आलू के पराठे मक्खन के साथ खाकर अपना नाश्ता पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद सब अपने अपने कामों में चले जाते हैं। शाम को राघव बाजार जाकर ढेर सारे आलू खरीद कर घर ले आता है और हर दिन पूरा ससुराल आरोही के आलू के पराठे और आलू से बने बाकी के आइटम खाता है। ऐसे ही एक दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठिठुरते हुए आरोही आलू का मसाला तैयार करते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं माँ जी को इस आलू के पराठे से क्या प्यार हो गया है। सर्दियाँ आई नहीं कि आलू के पराठे, और पता नहीं कैसे बाकी घर वाले भी हर दिन आलू के पराठे खा लेते हैं। मैं तो इसे बनाते बनाते काट जाती हूँ, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से पागल हो गई हूँ आलू के पराठे बना बनाकर और खाकर भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हर दिन आलू के पराठे बनाकर और खाकर आरोही के गुस्से का पारा और ज्यादा बढ़ जाता है। और एक दिन जब किचन में आलू के पराठे वो बना रही होती है, तभी आरोही खुद से कहती है, बड़ा शौक है ना मेरे ससुराल वालों को हर दिन आलू के पराठे खाने का। आज मैं इन्हें ऐसे आलू के पराठे खिलाऊंगी ना कि सारा दिन शौचालय के चक्कर काटते हुए परेशान हो जाएंगी। इतना कहकर आरोही आलू के मसाले में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और हर दिन की तरह आज भी सभी लोग आरोही के हाथ के बने आलू के पराठे की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहू, हर दिन तेरे हाथ के आलू पराठे का स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। मजा आ जाता है तेरे हाथ के आलू पराठे खाकर। सुबह की बड़ी अच्छी शुरुआत होती है मेरी तो। हाँ जी, आपने सही कहा। अरे अभी तो बहू से हर दिन आलू के पराठे बनवाती हूँ मैं, ताकि इसका पराठा बनाने में हाथ अच्छा रहे और हम सबको सर्दियों में टेस्टी नाश्ता मिल सके। सर्दियाँ और गर्मा गर्म पराठे एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का। बिल्कुल सही कहा माँ। आरोही, थोड़े और पराठे डालना मेरी थाली में। जी, जितने पराठे खाने हैं उतने खाइए। मुझे तो आप सबके लिए पराठे बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब आरोही अपने ससुराल वालों को आलू के पराठे खाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर उठते हैं, तो एक एक करके सभी के पेट में जोर का तूफान उठता है, जिसके बाद बारी बारी सभी लोग शौचालय की तरफ भागने लगते हैं। हाय हाय, क्या हो गया? एकदम से पेट में इतना दर्द हो रहा है, जल्दी से बाथरूम जाना पड़ेगा। हाँ, मेरे पेट में भी बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। पिताजी, पहले आप जाइए जल्दी से, उसके बाद मुझे भी जाना है। अरे बेटा, पहले मुझे जाने दे, मेरे पेट में तो भूचाल सा आ गया है। नीचे वाला बाथरूम तो इन लेडीज ने बुक कर लिया है। अब सभी लोग अपना अपना पेट पकड़कर इधर उधर वॉशरूम में भागने लगते हैं। कुछ घंटे तक सभी को शौचालय जाने वाली ये भागम भाग ऐसे ही चलती रहती है और फिर सभी लोग थक कर बैठ जाते हैं।
तभी आरोही सभी के पास जाती है और बोलती है, देखा, हो गया ना पेट खराब। मैंने कितनी बार कहा है, हर दिन आलू के पराठे खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते। तू तो बस रहने दे बहू। अरे हर बार सर्दियों में हम आलू के पराठे ही खाते हैं। पहले तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जरूर तूने ही कुछ किया है। हाँ बहू, पहली बार ही ऐसा हुआ है। हम सबका पेट एक साथ ही एक ही तरीके से खराब हो गया, और वह भी आलू के पराठे खाने से। अरे माँ जी, मैंने क्या किया? मैं तो रोज सुबह जल्दी उठकर इस ठंड में आप लोगों के लिए पराठे बना ही रही हूँ। और अब जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा ही ना। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे कोई नहीं आरोही, वो ज्यादा सर्दी है इसलिए ऐसा हो गया होगा। चलो इसी बहाने बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई हम सबकी। माँ देखा कितना फायदा है आलू के पराठे खाने का। बॉडी क्लीन भी हो गई है और हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी। एकदम पेट खाली खाली सा लग रहा है मेरा तो। और बहू, इतनी बार शौचालय जाकर हमारा पेट खाली हो गया है। तू जाकर हम सबके लिए बढ़िया सी चाय और उसके साथ साथ गरम गरम आलू के पकोड़े बनाकर ले आ। और हाँ, पकोड़े थोड़े ज्यादा ही बनाना, मुझे तो बहुत तेज भूख लग गई है। हाँ, और पहले आलू को अच्छे से धो लेना। और बड़े वाले बेकार आलू आ रहे हैं मार्केट में आजकल, उनको इस्तेमाल मत करना। आरोही ने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। अब उसका खून और भी ज्यादा खौल जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में रसोई में जाती है और चाय के साथ आलू के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। यार, एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से ठंड में ठंडे ठंडे पानी में आलू को धोना है, और फिर अब मैं इसे काट कर बनाऊंगी। ठंड में बिल्कुल मन नहीं करता इतनी देर बैठने का। सुबह से बस ये आलू के साथ ही लगी पड़ी हूँ। उसे काटने के बाद वो आलू बेसन में घोल में डाल देती है और उसे तेल में डालकर तलने के बाद आलू के पकोड़े बनाकर ले आती है और अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आलू तो सबसे ज्यादा स्वाद होता है, इनके आगे तो कोई भी सब्जी फीकी लगती है। हाँ भाभी, सच में आपने तो कमाल कर दिया। बड़े अच्छे पकोड़े बनाए हैं, सच में मजा आ गया। आलू के अलावा तो कोई और चीज अच्छी ही नहीं लगती, खासकर सर्दियों में। अरे यार, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सभी लोग मजे से चाय के साथ आलू के पकोड़े खाते हैं। आरोही गुस्से में मन में सोचती है, मेरे ससुराल वाले वेंटिलेटर पर लेट जाएंगे ना, लेकिन आलू के पराठे पकोड़े खाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ऐसे कौन से जज्बात बसे हैं आलू के व्यंजनों में, जो लोग आलू से एक दिन भी जुदा नहीं रह सकते। ऐसे ही एक दिन आरोही अपना कोई जरूरी काम करने बाजार जाती है, जहाँ उसे हर तरफ गर्मा गर्म टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, राजमा चावल, कढ़ी चावल और बाकी सारी चीजों की स्टॉल नजर आते हैं। और ये सब देखकर आरोही के मुंह में पानी आने लगता है। तभी आरोही जल्दी से एक रेस्टोरेंट में जाती है और वेटर को बुलाती है। बताइए मैम, क्या ऑर्डर करना चाहती है आप? देखो भाई साहब, जो है सब ले आओ। शाही पनीर, बटर नान, जीरा राइस, आलू गोभी की सब्जी, बूंदी वाला रायता, और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन, ये सब कुछ लेकर आना। और ध्यान रखना सब गर्म हो। डोंट वरी मैम, हमारे यहाँ सब फ्रेश एंड प्योर ही मिलता है। बस आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं भी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। वेटर आरोही का ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है और ठीक 15 मिनट बाद जो भी खाने का आइटम आरोही ने ऑर्डर किया था, वो सारे आइटम उसकी टेबल पर आ जाते हैं। आरोही इतना सारा लजीज खाना देखकर एकदम बोरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खाने लगती है। ये पनीर कितना ज्यादा सॉफ्ट है, और ये आलू गोभी, ये तो एकदम जन्नत जैसी लग रही है। ये बटर नान, आहा, मेरे मुंह में तो पानी ही सा घुल रहा है। और ये जीरा राइस, ओहो, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। जी तो कर रहा है सारा का सारा खाना एक ही बार में मुंह में डाल लूं। स्वाद का तो जैसे भंडार है इस खाने के अंदर। आरोही इतने बुरे तरीके से खा रही होती है कि उसकी 5 उंगलियां, हाथ और यहाँ तक कि उसका मुंह भी खाने से गंदा हो जाता है। उसे ऐसे खाते हुए देखकर आसपास बैठे लोग उसका मजाक बनाते हैं। अरे भाई साहब, कोई इस लड़की को तो देखो कैसे खाना खा रही है, जैसे जन्मों से खाना ही नहीं मिला। जानवर भी इससे अच्छी तरह खाते होंगे। मेरा तो इसको देख कर ही मूड सा खराब हो गया। चलो भाई यहाँ से। बिल्कुल सही कहा रमन भाई, इतने बुरे तरीके से तो कोई भिखारी भी नहीं खाता है जैसे ये खाना खा रही है। कितनी भूखी है ये। राम राम राम, पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं आजकल खाना खाने के लिए। बाकी के लोगों का ही मन हट जाए खाने से। आप लोगों को जो बोला है बोलो। आप लोगों को तो हर दिन आलू के पराठे खाना और बनाना नहीं पड़ता ना, तो आप मेरी भावना नहीं समझोगे। मुझे तो बस खाना खाना है। वो फटाफट से 200 की रफ्तार में सारा खाना खत्म करके अपनी उंगलियां चाटती है और एक जबरदस्त जोर की डकार लेती है और बोलती है, आज तो मजा आ गया खाना खाने का। चलो अब घर चलती हूँ और घर जाकर फिर से अपनी मजदूरी चालू करती हूँ, यानी आलू के पराठे बनाती हूँ।
जो इन सर्दियों में तो शायद ही मेरा पीछा छोड़ेंगे। वो घर जाती है और घर वालों के लिए आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और आलू भुजिया बना देती है और गर्मा गर्म खाना सभी को सर्व करती है। क्या बात है बहू, आज तूने आलू ही आलू रखे हैं टेबल पर। और आज तो तू बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ ससुर जी, बस बात ऐसी है। वैसे तो ये पराठे मुझे पसंद नहीं, लेकिन आज मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया आरोही, आओ तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ। चलो तो फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं रसोई का काम खत्म करके फिर आराम से खाऊंगी। सभी लोग खुशी खुशी आलू के पराठे और बाकी सारी बनी हुई आलू की आइटम खाकर अपना पेट भर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब फिर से काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन घर में अभी भी आलू के पराठे ही रिपीट मोड पर लगातार बन रहे थे। ऐसे ही एक दिन आरोही अपने हाथों में फोन लिए अपनी सास कामिनी के पास जाती है और उन्हें वीडियो दिखाते हुए बोलती है, ये वीडियो देखिए माँ जी, इसमें ये डॉक्टर साफ साफ बता रहा है कि ज्यादा आलू खाना भी हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं। बहू तो फिर से अपनी आलू की बुराई वाली किताब खोलकर बैठ गई। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है, आलू से हमें कोई नुकसान नहीं होता। इन डॉक्टर की वीडियो मत देखा कर, तेरा ही दिमाग खराब होगा। हम तो कितने सालों से सर्दियों में बस आलू के पराठे खा रहे हैं। देख ले, आज भी एकदम अच्छे और तंदुरुस्त है। अरे मेरी बात पर नहीं, पर कम से कम डॉक्टर की बात पर तो यकीन कर लीजिए। हर दिन आलू के पराठे खाना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं आप सबके फायदे के लिए ही बोल रही हूँ। दुनिया में कितनी अच्छी चीजें हैं खाने को, पर आप लोगों को पराठे ही क्यों खाने हैं? बहू तू कितना कुछ कह ले, लेकिन घर में बनेंगे तो आलू के पराठे ही, फिर चाहे तबीयत क्यों ना खराब हो जाए। अब तो जाके अपना काम कर, मेरे सीरियल देखने का टाइम हो गया है। आरोही अपनी सास को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कामिनी अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन आरोही पास वाली किराने की दुकान से ढेर सारा अरारोट पाउडर खरीद कर ले आती है, जिसके बाद वो जैसे ही आलू के पराठे का मसाला बनाने लगती है, तभी वो उसमें ढेर सारा अरारोट मिला देती है ताकि मसाला कड़वा हो जाए और पराठे फटने लगे। अब मजा आएगा जब इस आलू के पराठे में ये अरारोट मसाला इसे कड़वा कर देगा। फिर अपने आप ही सब लोग आलू के पराठे छोड़कर दूसरी सब्जी मांगेंगे और तब मैं मौके पर चौका मारूंगी। अपनी पसंद के मटर पनीर, मिक्स वेज, गोभी या फिर पनीर की भुर्जी, कोई भी एक सब्जी बना दूंगी। अब आरोही ये सब कुछ सोचकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तो आरोही सभी को कड़े मसाले वाले पराठे परोस देती है। बारी बारी सभी लोग पराठे का स्वाद चख कर बोलते हैं, ओह, ये पराठा कितना ज्यादा कड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें अरारोट मिला दिया हो। अरे हाँ, कड़ापन तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। बहू तूने आलू को ठीक से उबाला नहीं लगता है। मैंने अच्छे से उबाला था, पूरी 5 सीटी लगाई थी। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार आलू अच्छे हो, कभी कभी आलू कड़वा हो जाता है। अब जैसे आलू होंगे वैसा ही तो स्वाद आएगा। तो कोई बात नहीं बहू, कभी कभी तो चल जाता है। वैसे भी अगर थोड़ा कड़वा खा लेंगे तो हमारी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी, और मुझे तो ये और भी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा माँ, आलू के पराठे एक और फायदे अनेक। बेचारी आरोही का आलू के पराठे को कड़वा करने का प्लान भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। गुजरते दिनों के साथ अब आरोही का आलू के पराठे खाकर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब चाहे पराठे बनाने हो या पकोड़े बनाने हो या आलू को छीलना हो, जिसके लिए कभी उबालना तो कभी धोना तो कभी चाकू लेकर उसकी कटाई करना हो, इन सारे कामों में आरोही का आधे से ज्यादा समय चला जाता था, जिस वजह से आरोही आराम नहीं कर पाती थी। पता नहीं किसके साथ बुरा किया था मैंने, जो आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं। डिमांड तो सारे कर देते हैं कि मुझे आलू का पराठा चाहिए, मुझे आलू की भुजिया चाहिए, मुझे आलू की कटलेट चाहिए, लेकिन ये नहीं पता इन्हें कि आलू बनाने वाली और साफ करने वाली को तो ये इतने सारे हाथ जो दिए हैं ना, कभी आलू को काटो, कभी किसी बर्तन में उबालो, कभी चॉपर से चॉप करो, और फिर ये बर्तनों का बाहर इतने ठंड में ठंडे ठंडे पानी में ये सारे बर्तन भी धो। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन आरोही अपनी गली मोहल्ले की सहेलियों के साथ बाजार में सब्जी लेने चली जाती है। उसकी सभी सहेलियां आपस में चहक चहक कर बातें कर रही थी, लेकिन आरोही सभी को चटपटे चाट पकोड़े की मजे लेते हुए देख रही होती है। अरे क्या हो गया आरोही, तूने इतना जरा सा मुंह क्यों बना रखा है? और नहीं तो क्या, जब से हमारे साथ आई है मैं देख रही हूँ तो कुछ बोल नहीं रही। सास से लड़ाई करके आई है क्या? मुझे तो लगता है, वैसे तुझे देखकर लगता है कि तुझे पेट भरकर खाना नहीं मिलता। शक्ल तो जरा देखो कैसी हो रखी है। उन दोनों की बातें सुनकर तो आरोही और ज्यादा दुखी हो जाती है और पास ही में लगे हुए एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है।
अरे क्या बताऊं मैं, मेरी तो जिंदगी ना आलू के पराठे जैसी हो गई है। कसम से, मेरे ससुराल वालों को तो आलू के पराठे इतने ज्यादा पसंद है कि सुबह शाम दिन दोपहर बस आलू के पराठे बनवाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। अब तुम भी खुद हिसाब लगा लो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। ये क्या बात हुई बताओ, इतने ज्यादा आलू के पराठे कौन खाता है? अरे तेरे ससुराल वाले पागल हैं क्या? और फिर आलू के पराठे का कोई सस्ता नशा करते हैं क्या? तू तो फिर भी जिगरे वाली है बहन, जो इतना सह रही है। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो मैं तो सर्दी के मौसम में बैग उठाकर मायके चली जाती। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर आरोही के अंदर मोटिवेशन बढ़ जाती है, जिसके बाद में आरोही घर जाती है और कामिनी आरोही से कहती है, अच्छा बहू सुन, आज ना तो नाश्ते में आलू के पराठे के साथ। इससे पहले कि कामिनी आगे कुछ बोलती, आरोही उसकी बात को काटते हुए कहती है, माँ जी अब बस बहुत हो गया। अब से मैं आपके लिए या घर में किसी के लिए आलू के पराठे या फिर आलू से कोई भी जुड़ा हुआ आइटम बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। क्यों, तुझे क्या आलू से कोई एलर्जी लग रही है जो तू आलू से अपना पल्ला झाड़ रही है? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा उब गई हूँ हर दिन आलू के पराठे और आलू की बाकी चीजें खाकर। अरे सर्दियों में पनीर गोभी गाजर मेथी और भी कितना कुछ है, वो सब भी तो नाश्ते के लिए अच्छा होता है। अरे जब भी मैं आलू को देखती हूँ तो मुझे उल्टी आने लगती है। अरे हम लोग इंसान हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं जो एक ही चीज चलते रहे। आरोही के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से घर के बाकी सारे लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अरे आरोही क्या हो गया? क्यों तुम आलू के पराठे को लेकर इतना ज्यादा युद्ध कर रही हो? तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि अपनी बीवी के साथ बैठकर पराठे खाने के लिए एक बार आलू ही छिलवा दो। तुम देखते हो कि इतनी ठंड में भी मैं अकेले काम कर रही होती हूँ। अरे बहू, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तू एक बार में ही आलू छील कर मसाला बना के रख दिया कर, ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े। सर्दियों में तो मसाला खराब भी नहीं होता। जिस हिसाब से आप लोग आलू के पराठे और आलू की बाकी चीज खाते हैं ना, उस हिसाब से जितना मर्जी मसाला बना कर रख लो कम ही पड़ जाता है। बस बहू, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे नहीं बनाने हैं आलू के पराठे तो मत बना, मैं अपने घर वालों के लिए खुद बना लूंगी। अरे तू तो अभी अभी घर की बहू बनी है, उससे पहले मैं ही बनाती थी। ठीक है माँ जी, आज से आप अपना नाश्ता बना लेना और मैं अपना नाश्ता बना लूंगी, लेकिन मैं आलू के पराठे बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। घर में नाश्ता एक ही बनेगा और वो भी आलू के पराठे ही बनेंगे। कोई दूसरा नाश्ता घर में बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसे ही आलू के पराठे को लेकर दोनों सास बहू में बहुत बड़ा युद्ध होता है और अगले ही दिन गांव से घर में आरोही के दादा ससुर आ जाते हैं। उनके स्वागत में पहले ही दिन कामिनी आलू के पराठे और बाकी सभी आलू की चीजें बना देती है। आरोही अपने लिए सादे गेहूं की रोटी बनाकर बैठ जाती है। क्या बात है कामिनी बहू, तुझे अभी भी याद है कि मुझे गरम गरम आलू के पराठे और ये पुदीने की चटनी खाना कितना ज्यादा पसंद है। तभी तो बनाई है ससुर जी मैंने आपके लिए। अरे आरोही बहू, तू सूखी रोटी क्यों खा रही है? तू भी आलू के पराठे खा लेना। नहीं नहीं दादाजी, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, तो मैं अचार के साथ रोटी खा लूंगी। जहाँ सभी लोग खुशी खुशी आलू के पराठे खा रहे होते हैं, वहीं बेचारी आरोही मन मार कर सूखी रोटी अचार के साथ खा लेती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में आरोही अपने लिए शाही पनीर बना रही होती है। तभी मैंने कहा था ना, इस घर में बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ आलू के पराठे ही। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अरे माँ जी, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, मैंने और किसी को थोड़ी बोला है कि वो भी खाएगा। अब मैं क्या खुद के लिए कुछ बना भी नहीं सकती? नहीं, घर में जो बनेगा वो सबको खाना पड़ेगा। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तू भी वही खाएगी समझी? और नहीं खाना तो बाकी दिन की तरह या तो भूखी रह या सूखी रोटी खा। इतना कहकर आरोही गुस्से में पैर धमकाती हुई वहां से चली जाती है। जिसके बाद सभी लोग जब नाश्ता करने बैठते हैं तो बेचारी आरोही बस पानी पीकर टेबल से उठ जाती है और कुछ नहीं खाती। दादा ससुर आरोही की ये सारी हरकतें बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन वो आरोही को अपने पास बुलाते हैं। बता बहू, क्या बात है? मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ तू ठीक से खाना ही नहीं खाती और न ही घर में ठीक से किसी से कोई बातचीत करती है। पूरे दिन बस अपने कमरे में या फिर रसोई में पड़ी रहती है। नहीं नहीं दादाजी, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। कुछ तो बात है बहू, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। सच बता, तेरा और तेरी सास का झगड़ा हुआ है क्या या कोई और बात है? आरोही दुखी मन से सारी बातें बता देती है।
कि किस तरीके से आलू के पराठे को लेकर उन दोनों सास बहू के बीच में बहस हो गई थी। और अब कामिनी अपनी बहू को उसकी पसंद की कोई सब्जी ना तो घर पर बनाने देती और ना ही बाहर से मंगवाने देती है। अच्छा तो यह बात है। मैं पहले ही जानता था कि हो ना हो, कामिनी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा। अब देख बहू मैं क्या करता हूँ, तेरी सास और तेरे बाकी घर वालों को लाइन पर लेकर आता हूँ। अब ऐसे ही अगले दिन जब सुबह सुबह कामिनी दादा ससुर से खाने के लिए पूछती है, तभी वो आरोही को बोलते हैं। आरोही बहू, एक काम कर, आज नाश्ता कामिनी नहीं बल्कि तू बनाएगी। और नाश्ते में आज बनेंगे पनीर के पराठे, टमाटर की चटनी और पनीर के चिल्ले। पर ससुराल में तो सभी को आलू के पराठे पसंद है, तो फिर पनीर पनीर के पराठे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मेरे ससुर ने कह दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, जो तेरे दादा ससुर बोल रहे हैं वही बना दे सबके लिए। आरोही बड़े ही प्यार और मेहनत के साथ पनीर के पराठे, चटनी और पनीर के चिल्ले बनाकर तैयार करती है और खाना टेबल पर लगा देती है। अरे यह क्या बात है, आज तो बड़े दिनों के बाद कोई अलग नाश्ता दिख रहा है। ये पनीर के पराठे, अरे आलू के पराठे नहीं बनाए क्या? नहीं जी, वो क्योंकि आज दादाजी ने सारा अपनी पसंद का खाना बनवाया है। अरे क्या बात है कामिनी, राघव तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खा तो रही हूँ ससुर जी, अब आपको तो पता है मुझे पनीर पसंद नहीं। अब जिस तरीके से हर दिन आरोही खाना खाया करती, आज ठीक उसी तरीके से बाकी ससुराल वाले भी मन मारकर पनीर का बना हुआ सारा नाश्ता खाते हैं। देखती जा बहू, ये तो शुरुआत है। अब आगे आगे तेरे साथ क्या होता है। बहुत सताया है ना तूने आरोही बहू को। अब मैं तुझे बताता हूँ कि जो तू आरोही के साथ इतने ज्यादा गलत कर रही थी, अब तुझे भी उसी कुएं का पानी पिलाता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और हर दिन अब ससुराल में पनीर के पराठे और चीले ही बनते हैं, जो नाश्ता ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और हर दिन अपनी नापसंद नाश्ते को देखकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन अरे कौन से जरब का बदला ले रही हो आरोही तुम? मुझे हर दिन वही नाश्ता बना के देती हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आखिर तुम चाहती क्या हो? देखिए राघव जी, मैं तो वही खाना बनाती हूँ जो मुझसे कहा जाता है। मैं कौन सा ये सब कुछ अपनी मर्जी से बना रही हूँ। सब जानती हूँ बहू कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है। तूने ही मेरे ससुर के कान भरे हैं ना। अरे नहीं खिलाना तो मत खिला खाना, लेकिन कम से कम ये सब खिलाकर मुझे पागल तो मत कर। आरोही रसोई में जाती है, तभी डाइनिंग टेबल पर दादा ससुर आते हैं और कामिनी उनसे कहती है, देख रहे हैं ना ससुर जी, मेरी बहू मेरे परिवार पर क्या अत्याचार कर रही है। इसे अच्छे से पता है कि हम पनीर नहीं खाते, फिर भी ये रोज वही बनाकर ले आती है। अत्याचार वो करती है या तू? जरा अच्छे से सोच कर देख कि सारी गलती बहू की है या सब कुछ, या तुम सबकी, जो आज उसे यह करना पड़ रहा है। भला हम सबने क्या किया ससुर जी, हमने तो बस अपनी बहू से अपनी पसंद का खाना मांगा था। अच्छा, और जो तू उसे हर दिन अपनी पसंद के आलू के पराठे खिला रही थी, उसका क्या? तूने एक बार भी सोचा कि बहू के दिल पर क्या बीतेगी जब तू हर दिन उसे जबरदस्ती आलू के पराठे खिला रही थी? पर दादाजी, आलू के पराठे खाना तो अच्छी बात है ना। मैं तो बचपन से हर साल सर्दियों में आलू के पराठे ही खाता आया हूँ। इस साल कोई पहली बार थोड़ी ना कि मैं आलू के पराठे खा रहा हूँ। लेकिन किसी की मर्जी को कुचल कर उसे जबरदस्ती अपनी मर्जी की चीज खिलाना सरासर गलत है। अरे तुम लोगों से ठीक से 2 दिन भी अपनी नापसंद की चीजें नहीं खाई गई, और बेचारी बहू कितने दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। तुम लोगों को वो नहीं दिखता? राघव, वो तो तेरी पत्नी है, तुझे तो उसके दुख का पता होना चाहिए था। तू कब से ऐसा हो गया? अब दादा ससुर के समझाने पर ससुराल वालों को अपनी सारी गलती समझ आ जाती है कि किस तरीके से उन्होंने जोर जबरदस्ती में आलू के पराठे खिला खिलाकर आरोही को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया है। अब अपनी बहू के मूड को अच्छा करने के लिए कामिनी रसोई में जाती है और अपनी बहू की पसंद का सारा खाना बनाती है। ये सब कुछ क्या हो गया, इतना सारा खाना और सब कुछ मेरी पसंद का ही बना है। यह सब तेरी सास ने बनाया है बेटा। सच में? माँ जी, ये आपने बनाया है, लेकिन क्यों और किसके लिए? क्योंकि हम सबको हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम समझ गए हैं कि तू कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए तुझे खुश करने के लिए तेरी सास ने ये सब कुछ बनाया है। हाँ रोही, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हारे दुख को अनदेखा किया। तुम मेरी पत्नी हो,
तुम्हें अच्छे से इस घर में रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे माफ कर दो। और इस तरह पूरा परिवार मिलकर कामिनी के हाथ का बनाया हुआ सारा खाना खाता है और आखिरकार देर से ही सही लेकिन हर दिन जबरदस्ती आलू के पराठे खाने वाली आदत से हमेशा हमेशा के लिए आरोही को छुट्टी मिल जाती है।